बिहार विधानसभा में जो घटना 23 मार्च 2021 को घटी है वो इतिहास में दर्ज हो गई होगी। इतिहास में पहली बार विधायकों पर लाठी बरसाई गई, मीडिया कर्मियों के साथ इतनी बदसलूकी की गई और यह सब पटना के जेपी गोलंबर या गर्दनी बाग धरना स्थल पर नहीं बल्कि सदन के अंदर हुआ। बिहार समेत पूरे देश ने इस घटना को देखा और सिर्फ देखा, क्योंकि एक आम नागरिक कर भी क्या सकता है। जब सरकार ही विपक्ष के विधायकों को पीटे तो फिर लोकतंत्र में बच ही क्या जाता है। और इतना सब होने के बाद भी यानी कल 24 मार्च को सदन में बिहार के मुखिया नीतीश कुमार, जिनके इशारे पर यह सब हुआ है, वो विपक्ष पर ही भड़क गए थे और नसीहत दे रहे थे। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उसी विधेयक के बारे में जिसे अब पास करा लिया गया है और जिसकी चर्चा राहुल गांधी तक कर रहे हैं। अब परिचय के लिए मेरा नाम उदित तार्यन है और आप इनसाइडर लाइव पर ये वीडियो देख रहे हैं। चलिए सबसे पहले इस विधेयक का आपको नाम बता देते हैं। तो इस विधेयक का नाम है बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक। सबसे पहले इस विधेयक के जो 5 मुख्य बिंदु हैं वो आपको बता देता हूं। शुरुआत करते हैं पहले बिंदु से। इसमें कहा गया है कि बिना वारंट की गिरफ्तारी करने की शक्ति। दूसरा बिंदु है बिना वारंट के तलाशी लेने की शक्ति। तीसरा बिंदु है गिरफ्तारी के बाद की जाने वाली प्रक्रिया। चौथा बिंदु है जघन्य अपराधों के लिए दंड और पांचवा बिंदु है न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लेने की प्रक्रिया। अब जरा इसे विस्तार में आप समझ लीजिए। ये बिल बिहार पुलिस को पूरा अधिकार देगा कि वो किसी भी शख्स को बिना वारंट के हिरासत में ले सकती है। वहीं किसी के घर या किसी के प्रेमिसेस में तलाशी लेने के लिए भी अब पुलिस को वारंट का जरूरत नहीं पड़ेगा। गिरफ्तारी के बाद आरोपित के साथ जो कानूनी प्रक्रिया की जाती है उसके लिए भी पुलिस अब स्वतंत्र होगी और उसे कोर्ट से कुछ पूछने की जरूरत नहीं होगी। जघन्य अपराध के लिए दंड देने का अधिकार भी अब पुलिस के पास होगा। वहीं सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कोर्ट किसी भी मामले में तभी दखल देगी जब पुलिस उनसे ऐसा करने को कहेगी। अब यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि विपक्ष को इस विधेयक से इतनी दिक्कत क्या हो गई कि वो सदन के अंदर स्पीकर की घेराबंदी कर ली थी। क्यों विपक्ष को इस मामले में पुलिसिया बल का सामना करना पड़ा? क्या इस विधेयक से विपक्ष के विधायकों को कोई निजी नुकसान था? तो जवाब है नहीं। किसी भी विधायक या जनप्रतिनिधि को इस बिल से कोई निजी नुकसान नहीं है, पर जो बिहार की आम आवाम है, जिनकी आबादी करीब 12.5 करोड़ है, उन्हें दिक्कत अब जरूर होगी। आप खुद सोचिए, अगर आप पर किसी ने FIR किया और पुलिस ने बिना कोर्ट के वारंट के आपको गिरफ्तार कर सारी कानूनी कार्रवाई कर दी तो आप कहां जाइएगा? भले ही मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव का यह कहना है कि यह विधेयक बिहार सैन्य बल के नाम बदलने और उन्हें और मजबूत करने वाला है। उनका कहना है कि बिहार अभी आंतरिक सुरक्षा के मामले में केंद्रीय सुरक्षा बलों पर निर्भर है और इस कानून के बाद सशस्त्र बल के संगठित विकास के बाद आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा, पर इससे नुकसान आम जनता का ही है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस पूरे मामले पर नीतीश कुमार यानी बिहार के मुख्यमंत्री का क्या कहना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधेयक के पास होने के पूर्व सदन में हुए हंगामे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था और सवालिया लहजे में ये कहा था कि आखिर इस विधेयक को लेकर गलतफहमी फैल कहां से गई। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष चर्चा में भाग लेता तो अभी सवालों का जवाब दिया जा सकता था। उन्होंने इसे चूक बताते हुए कहा था कि अगर अधिकारियों को इसकी जानकारी प्रेस को दे देनी चाहिए थी। जिस दिन विधेयक पेश हुआ उसी दिन से विरोध शुरू हो गया था। उन्होंने विधानसभा में हुई घटना पर दुख जताते हुए कहा कि यहां खड़े होकर क्या क्या करवाया गया। उन्होंने कहा कि नए विधेयक को बताया जाना चाहिए था। उन्होंने यह भी कहा कि सशस्त्र बल को अधिकार दिया जा रहा है, इसकी भी लिमिट है। अन्य राज्यों में ऐसी व्यवस्था पहले ही कर दी गई है। ये ऐसा कानून नहीं है जो लोगों को कष्ट देगा, ये लोगों की रक्षा करने वाला कानून साबित होगा। इतना सब होने के बाद यह लाजमी सी बात है कि यह मुद्दा अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। इस पर राहुल गांधी सरीखे नेता का भी बयान आ चुका है। राहुल गांधी का बयान आपको बताते हैं। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा है #बिहार विधानसभा की शर्मनाक घटना से यह साफ है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह RSS BJP में हो चुके हैं। लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों को सरकार कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। विपक्ष फिर भी
जनहित का आवाज उठाता रहेगा, हम नहीं डरते हैं। यह ट्वीट आया था राहुल गांधी का। तेजस्वी यादव ने भी इस पर बहुत कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं विधानसभा में नीतीश कुमार और उनके पालतू अधिकारियों द्वारा माननीय सदस्यों व महिला विधायकों की बर्बर पिटाई, गालियां और उनके साथ दुर्व्यवहार को भूलूंगा नहीं। सीएम को अधिकारी लिख कर दे देते हैं, वे पढ़ देते हैं। उन्होंने बाद में याद आएगा कि उन्होंने किस निर्लज परंपरा की शुरुआत की थी। साथ ही उन्होंने सदन में एक फोटो भी डाली है जिसमें स्पीकर पुलिस से घिरे हुए दिख रहे हैं। खैर जो भी हो, अब यह विधेयक सदन से पास होकर बिहार के राज्यपाल तक पहुंच चुकी है। अब बिहारियों को यह खुद ही तय करना है कि यह कानून कितना उनके हक में है और कितना उनके हक का हनन करेगी। अपनी प्रतिक्रिया आप हमें जरूर पहुंचाइएगा, हमारा कमेंट बॉक्स खुला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक फॉलो करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।